हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर है 48। कल हमने 5 सम कर लिए थे, आज हम 6 सम करेंगे। 6 सम में क्या करेंगे, मैं स्टेटमेंट आपको बताता हूं। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मानली टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। What is the probability that she takes out? बेटा एक बैग है, एक थैला है, उसमें कौन सी कैंडी है? लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, जो कि नींबू की महक वाली कैंडी है ना, उसमें है। फ्लेवर्ड का उसने महक लिखा हुआ है, हिंदी में नींबू की महक लिखा हुआ है। नींबू की महक वाली कैंडीज हैं। और जो मालनी है वो बिना देखे थैले में हाथ डालती है और एक कैंडी निकालती है। तो क्या पूछता है वो पूछता है एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। क्या संभावना है कि उसकी ऑरेंज फ्लेवर कैंडी आएगी हाथ में? जब वो बैग में हाथ डालेगी तो कितनी संभावना है? बेटा है तो कॉमन सेंस वाली बात, लेकिन फिर भी आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना। प्रोबेबिलिटी ऑफ, आगे क्या लिखते होते हैं? ई इवेंट, लेकिन यहां क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, कितनी उसकी पॉसिबिलिटी है, कितनी संभावना है? बेटा बात तो वही है, बनाई तो कद्दू की सब्जी और मैं कहूं उसमें चम्मच मारेंगे तो पनीर आ जाएगा क्या? जब वो बोल ही रहा है भी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी से बैग भरा हुआ है, तो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी आ जाएगी? नहीं हो सकता। तो कितनी पॉसिबिलिटी है? जीरो। हिंदी में क्या बोलते हैं जीरो को? शून्य पॉसिबिलिटी है उसकी। और सेकंड वन में क्या पूछता है? ये तो था पहला पार्ट। दूसरे में क्या पूछता है? ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब उसी बैग में हाथ डालेगी और कैंडी निकालेगी, कितनी पॉसिबिलिटी है बेटा? अगर एक कैंडी निकालेगी तो एक ही है ना पॉसिबिलिटी, बस यही था। क्या आएगा? पी डाल के प्रोबेबिलिटी ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, कितनी पॉसिबिलिटी है बेटा? एक की, सिर्फ एक है तो एक की आएगी। अब उसी तरह से 7th सम में क्या कहता है? 7th सम में क्या कहता है? यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता। बेटा क्या कहता है? एक ही दिन ना होने की। ना होने को क्या बोलते हैं बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, इवेंट ना होने की 0.992। यही है बेटा, मैंने करवाया भी, आज सुबह ही बच्चों को करवाया है, ऑफलाइन वालों को। 0.992 ना होने की संभावना है। तो होने की कितनी होगी बेटा? क्या पूछता है? 2 बच्चों की। यह दिया गया 3 में से एक समूह से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की जो संभावना है वो इतनी है। इसकी क्या प्रायिकता है? इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन में आए। एक ही दिन में आए। 2 विद्यार्थियों को ना, यहां पर लिख लेना चाहिए, 2 विद्यार्थियों की एक ही दिन नहीं जन्मदिन आने की संभावना। नहीं जन्मदिन आने की संभावना मेरे बेटे कितनी है? 0.992। तो उसी तरह से आने की संभावना वो हमने निकालनी है। पीई निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। पीई बार कितना है?
0.992 इज इक्वल टू 1। अब बेटा वही बात, एक में से आगे क्या करते होते हैं, 2 जीरो लगा लेते हैं। मैं क्या कहता हूं, एक पॉइंट के बाद 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, 10 लगाओ, जितनी जरूरत है उतनी जीरो लगाओ। हमें अब 3 जरूरत है तो 0.008 0.008 क्या ये उसका जन्मदिन आने की संभावना। इसका मतलब क्या होता है बेटा 0.008 का, 1000 में से 8 दिन या 1000 बच्चों में से 8 बच्चों का दिन उसी दिन आने की संभावना है, जन्मदिन आने की। 0.008 का। जब आप कंपटीशन एग्जाम में कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट बन जाओगे ना, जब आपका दूसरे से कंपटीशन होगा, तब ऑप्शन क्या आएगी, 0.8, 0.008, 0.008 और अकेला 8। तब आपको पता लगेगा हमने क्या आंसर देना है। तब थोड़ा सा काम और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा जवाब देने का। नेक्स्ट सम करते हैं, ये देख लो। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब है 8th सम। इससे पहले आपको कुछ बात समझाऊंगा, उसके बाद आपकी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। क्या बोलता है बेटा, a bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red or not red? Red or not red? बेटा एक बैग है, ये रहा, इसमें 3 तो दे रखी है रेड बॉल और 5 कौन सी दे रखी है, ब्लैक बॉल्स। 3 है रेड बॉल और 5 है ब्लैक बॉल्स। वो कहता उसमें रैंडमली, कहने का क्या मतलब है, बिना देखे और अपनी इच्छा के अनुसार, ऐसे ही हमने बिना देखे उसमें हाथ डाला और एक बॉल निकाल ली। क्या संभावना है कि वो रेड आए और वो रेड नहीं हो सकती, ये क्या संभावना है। उससे पहले बेटा मैं आपको एक बात समझाऊंगा, ये पता कैसे लगता है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं बेटा। टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल रुपए हो, सिक्के हो, कुछ भी हो, पहले तो वो कर लेते हैं। टोटल कितनी बॉल्स है बेटा, 8 बॉल्स। ठीक है, पूछा किसका है, फर्स्ट क्या पूछा है, रेड होने की, रेड बॉल प्रोबेबिलिटी पूछी है, रेड होने की कितनी संभावना है। तो हम लिखते इसको कैसे हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल। 2E लिखा, इवेंट तो हो ही गया, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी, ऑल का पॉसिबल कितना है। ये बेटा आपने कहीं से भी पढ़ा है, कैसे भी पढ़ा है, डजेंट मैटर, मेरे को कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं आपको ऐसे तरीके से समझाऊंगा, आपका सारा और सारा क्वेश्चन भी, सम भी, चैप्टर भी और विजन भी क्लियर हो जाएगा। वो कहता है इसमें कितनी संभावना है। संभावना बेटा नेचुरली बात है, इसमें 5 ब्लैक है, कोई मेरे जैसा भी हो सकता है जिसके कर्म बिल्कुल ही ऐसे हो भी उसको कहे रेड बॉल निकाल, तो कितनी बार हाथ डाले कम से कम, वो कितनी बार हाथ डालेगा, उसका एक भी बॉल रेड ना आए। तो इसमें ज्यादा सोच विचार करने की बात नहीं होती है। ब्लैक बॉल कितनी है, 5। ये 5 ब्लैक बॉल मेरे बेटे कहां आ गई, बाहर। 5 ब्लैक बॉल बाहर आ गई, ठीक है, और रह कितनी गई, 3 रह गई। 5 ब्लैक बॉल को जब बाहर फेंक दिया गया, उसके बाद जब भी मैं हाथ मारूंगा इसमें, तो कौन सी बॉल मेरे हाथ में आएगी, रेड ही आएगी। तो रेड ही आएगी ना,
कि कोई और आ जाएगी बाल? इस बात को समझो, मैं पानी पी लूं। जब 5 की 5 बॉल ही बाहर आ गई तो कितनी संभावना हो जाएगी मेरी? अब मेरे पास कितनी बार? अब मैं बेटा 3 का 3 बार हाथ मारूंगा, क्योंकि 5 बार तो पहले मार लिया, खाली का खाली था। अब तीनों बार हाथ मारने पर मेरे पास कौन सी बॉल आएगी? ये तो ऑब्वियस है बेटा, ये तो नेचुरली हो गया ना। बी मेरे पास अब बाल कौन सी हाथ में आएगी? 3 ही उसमें है, 3 ही आएगी। तो उसने क्या किया, कहता नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल। फेवरेबल क्या है? फेवरेबल क्या है? फेवरेबल तो यही है 3/8, क्योंकि वो बॉल ही 3 है। पांचों ब्लैक को कहां फेंक दिया बेटा? बाहर। पांचों बार मान लो आ गई ब्लैक, तो पांचों को बार। अब 3 में 3 बार आएगी, तो 3 ही तो मेरे आउटकम्स है। कितने में से? 8 में से। अगर पूछ लेता ब्लैक तो 5/8 हो जाता, क्योंकि तीनों रेड बार फेंक देते। फिर पांचों बार हाथ मारते तो पांचों ब्लैक आती। बस यही बताना चाहता था मैं आपको। 3/8। अब नॉट रेड, नॉट रेड पूछा बेटा। अब नॉट रेड हो बेटा, अब नॉट रेड है। मैं 2 तरीके से करवाऊंगा, ये आपको बड़ा आसानी से समझ आ जाएगा। अब मैं कहता हूं नॉट रेड। नॉट रेड का मतलब क्या हुआ? नॉट रेड का क्या मतलब हुआ? सारी क्या होंगी मेरे बेटे? सारी क्या हो जाएंगी? उसी तरीके से करेंगे, कुछ नया नहीं बनाएंगे। नॉट रेड का क्या मतलब हुआ? रेड को बाहर फेंक दो, सारी को। रेड सारी बाहर आ गई, तीनों की तीनों। रह क्या गया? 5/8। अब पांचों बार हाथ मारेंगे तो ब्लैक आ जाएगी। जब है ही 2, रेड ना हो तो कितनी होगी? 5/8। लेकिन इसका जो हमने तरीका किया वो क्या है? वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। रेड बॉल की कितनी होती है प्रोबेबिलिटी बेटा? 3/8 निकाला था। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या करते होते हैं हम? ऊपर ई लगा देते हैं। वो हमें नहीं पता तो क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट का मतलब रेड बॉल वाली कितनी है? 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ना की, ये कौन सी है? रेड बॉल ना होने की। 1 - 3/8 कितना आ गया? 5/8। मैंने क्या आंसर निकाला था? 5/8। ये तो या तो समझ आए तो ये तरीका कर लो बेटा, ना समझ आए तो जो आपके मैथमेटिक्स में दिया हुआ है वो ये तरीका है। वो उसमें ये कहता है अभी ना होने की जो होने की संभावना है उसमें से ना होने की संभावना अगर आ रही हो तो 1 में घटा दो। जैसे कि हमने लास्ट सम 7th में किया था, क्या वो 0.992 वाला 7th था क्या? हाँ जी बेटा, 7th सम में किया है 0.992 वाला। कुछ इसमें मुश्किल तो नहीं लगा? देखो फिर नेक्स्ट सम करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, 9th सम देखिए। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। कंचे बेटा अपने तो गोलियों को ही कहते हैं, ये इंग्लिश में इसे मार्बल्स बोलते हैं। इस डिब्बे में से एक कांच यदृच्छा निकाला जाता है। रैंडम बेटा, जो आप रैंडम बोलते हो, अपनी इच्छा के अनुसार निकाल लिया जाता है जब दिल करता है।
उसकी क्या प्रायिकता है। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है बेटा, प्रोबेबिलिटी पूछ ले भाई जो पूछना है, हमारे पास, हमें तो पता है क्या बनाना है। क्या कहता है, लाल 5, ओके, सफेद, सफेद कितने हैं 8, और हरे 4। हमारे पास टोटल कितनी है 5 8 13 और 4 17। अब वो कहता है लाल की प्रोबेबिलिटी क्या है, लाल ही है ना बेटा, फर्स्ट वन है लाल है। लाल है कहने का मतलब क्या है बेटा, रेड, इज रेड या रेड इज रेड, रेड कितने हैं, तो बेटा रेड कितने हैं, सफेद को बाहर मारो, हरे को भी बाहर मारो, किसको निकाल दिया 8 और 4 12 को बाहर निकाल दिया, टोटल कितने थे 17 में से 12 गए 5। या फिर लाल, जितने लाल हैं वो क्या हो जाएगा हमारा अनुकूल परिस्थिति, क्या हो जाएगा, अब पूरा लिखूंगा हिंदी में बेटा। प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल, क्या लिखूंगा, ई के अनुकूल परिणाम, अनुकूल कितने परिणाम बनेंगे, और परिणामों की कुल संख्या, संभावित परिणामों की कुल संख्या, संभावित परिणामों की कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है बेटा, इसको तो लिख लिया करो, यहां पर पहले ही लिख लो, टोटल कुल कितना 17, क्या है कंचे, कुल कंचे कितने हैं 17, उसको नीचे लिख लिया। अब जो, या तो बेटा सीधी सी बात, ये मैंने क्यों समझाया है, आपको पता तो लगे ना अनुकूल या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होता क्या है। इसका मतलब ये है, बाकी को बाहर निकालोगे तो कब जब हम हाथ मारेंगे भी सारे के सारे ही हमारे पास लाल आए, 8 और 4 को बाहर निकाल देंगे, टोटल कितने हो गए 17, 17 में से 12 बाहर निकाले, कितने रह गए 5, और खुद भी लाल कितने थे 5, क्या कर दो 5/17। अच्छा वो लाल का पूछा, अब क्या पूछता है, सफेद है, सेकंड में क्या पूछता है, सफेद है, बेटा वही, कुछ नया नहीं करूंगा, अब भी सफेद है उसका पूछ रहा है, वही अनुकूल परिस्थिति। अब मैं अनुकूल और कुल लिखूंगा बेटा, उसमें फेवरेबल और टोटल लिखूंगा, अनुकूल और कुल। अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी, फेवरेबल सीधा लिख लो चाहे तो 8/17, टोटल 17 है ना बेटा, 8/17। नहीं तो अब क्या करेंगे, लाल और हरा, इन दोनों को क्या कर देंगे, लाल और हरे दोनों को बाहर मारेंगे, 5 और 4 9, किस में से 17 में 9 गए 8, ये लो, ये सफेद की बन गई, ये सफेद के अनुकूल बन गया, ये किसके बन गया लाल के। अब क्या कहता है, हरा है, नहीं बेटा हरा नहीं है, हरा नहीं है, या तो पहले निकाल लो हरा है, उसको 1 में से माइनस कर दो, नहीं तो वो क्या कह रहा है, कहता हरा नहीं है, हरे को बाहर मारो चलाकर, अंदर क्या रह गया 5 और 8, 5 और 8 13/17। वो कह रहा है हरा नहीं है, हरा नहीं है, हरा नहीं है, ठीक है भाई, हरे को बाहर मारा, अंदर क्या रह गया 5 और 8 13, किस में से 13, 17/13/17, 17 बटे में तो आएगा, क्योंकि वो कह रहा है हरा नहीं है, हरा नहीं है। जब हरा नहीं है तो क्या होएगा, या तो लाल होगा या सफेद होगा, और बटा क्या होएगा कुल। लाल कितना मेरे बेटे 5 + 8 13, 13/17। और अकॉर्डिंग टू आपके मैथ की तरह करना है बेटा, तो वो भी करवा देता हूं, पहले ये लिख लो, फिर मैं एक इसमें से इरेज कर देता हूं, ये वाला इरेज करने लगा हूं बेटा। अब वो कहता है हरा नहीं है, तो आपके जो मैथमेटिक्स में दे रखा है ना बेटा, उसमें वो कहता है अगर हरा नहीं है करना है ना, हरा नहीं है तो पहले कर लो हरा है, हरा है, मैं हरा है कर लिया पहले, तो उसकी अनुकूल पूरा लिखूंगा बेटा, अनुकूल और कुल,
अनुकूल और कुल कितना बन गया? अनुकूल क्या हो गया? हरे का 4/17। ये क्या हो गया? PE जो कि अनुकूल होता है। अच्छा फिर अब PE बार कितना आ जाएगा वो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? PE प्लस PE पर बार बराबर 1। PE कितना है? 4/17। PE पर बार नहीं पता, तो PE पर बार 1 माइनस 4/17। तो क्या आ जाएगा? ये 17 यहाँ चला जाता है बेटा, 17 माइनस 4/17। तो ये क्या बन गया? 13/17। कहीं भी कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, अपने को किसी भी तरह की जल्दी नहीं है, मैं सारा ही करके दिखा देता हूँ। 17 एलसीएम ले लिया, 17 माइनस 4 13/17, या फिर वो कर लेना, नहीं तो ये कर लेना, जैसा आपको अच्छा लगे। अगर आपके टीचर्स हैं या गार्जियंस हैं वो कहते हैं नहीं जैसा मैथ में है वो करो, तो वो कर लेना। मेरा तो मकसद ये है आपको सिखाना और ये बताना भी बना कैसे। फार्मूले याद तो सभी करा देते हैं, लेकिन फॉर्मूले बने कैसे वो मैं बताने की कोशिश करता हूं। A² B² प्लस 2A भी तो सभी बता देते हैं, बना कैसे वो आपको मैंने पिछले लेक्चरों में भी बताया हुआ है। नेक्स्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी का बेटा। हाँ जी बेटा, अब करेंगे 10th सम। 10th सम में क्या कहता है? आ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा क्वाइन। 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। ये बेटा थोड़ा सा मैं चेक भी कर लूंगा। 51 रुपीज क्वाइन, 50 क्वाइन है 1 रुपए के, और 22 रुपीज क्वाइन 2 रुपए के 20 क्वाइन, एंड 10 5 रुपीज क्वाइन, और 10 सिक्के 5 रुपए के हैं। बेटा सिक्के कौन कौन से है ये बात का ध्यान रखने के साथ साथ सबसे पहले हमारा पिगी बैंक बन गया, और सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल क्वाइंस। टोटल क्वाइंस कितने हो गए बेटा? 100 50 20 10 180। टोटल क्वाइन हो गए हमारे 180। पूछता क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या है? 50 पैसे के क्वाइन बताने हैं। अपना वही तरीका रहेगा, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे। तो अब 50 पैसे के कितने क्वाइन है बेटा? ऊपर क्या आ जाएगा? फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे ऊपर, कितना है, और नीचे क्या आ जाएंगे? टोटल आउटकम्स। टोटल कितनी है? फेवरेबल 50 पैसे के कितने हैं? 100, और टोटल कितना हो गया था? 180। और हम कैसे करते हैं वो तरीका तो याद रखेंगे। हमारे पास 100 क्वाइन एक है, 100 क्वाइन है 50 पैसे के। बेटा ये सारी उम्र याद रहेगा जो करवा रहा हूं आपको। ये 1 रुपए के, और ये 2 रुपए के, कॉमा है बेटा ये, ठीक है, और 10 5 रुपए के। वो क्या कहता है? 50 पैसे वाले क्वाइन है जो, वो कितने हैं? बेटा 50 पैसे वाले तो तब शुरू होंगे जब हम ये तीनों को 1 2 और 3 तीनों को क्या करेंगे? बाहर फेंक देंगे। कितने क्वाइन है? 80 क्वाइन। 80 क्वाइन को जब बाहर फेंक देंगे तो उसके बाद हमारे पास सारे 50 पैसे के क्वाइन हो जाएंगे। जब भी हाथ मारेंगे 50 पैसे का सिक्का हाथ में आएगा। हुआ क्या फिर? 180 में से 80 घटा दिए तो क्या आ गया? 100 क्वाइंस। किसके? 50 पैसे के। वो वहां पर भी लिखा है 100 बाय 180। 0 से 0 कट गई, 5/9, 2 के पहाड़े पर फिर कट गया। 5/9 इसकी क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी। 9 में से 5 सिक्के किसके हो जाएंगे? 50 पैसे के। इसका मतलब ये होता है 9 में से 5 सिक्के। जैसे
80 में 100 हुए ना, तो सबसे लास्ट में जब कट के जहां तक कटता है उसका मतलब हो जाता है ये। और क्या पूछता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज नॉट विल नॉट 5 रुपीज पर बार। वही बात बेटा। फिर अब कहता है भी 5 रुपए के सिक्के ना हो तो हम सिर्फ 5 रुपए के बार निकाल देते हैं। निकाल दिए भाई, 10 कॉइन थे तो कितना सिंपल हो जाएगा बेटा। देखना ये बनता है असली। तो 10 कॉइन बाहर निकाले, टोटल कितने थे, 180 में से 10 निकाले 170, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 170 बटा 180, 17 बटा 18। लेकिन हमारा गणित क्या कहता है, हमारा मैथमेटिक्स क्या कहता है, पहले निकालो। ये तो मेरा मेथड हो गया बेटा, मेरा क्या हो गया, मेरे द्वारा छोटे से कोशिश की गई तो बन गया ये क्या हो गया भी। ऐसे कर लेते हैं, अगर आपके मेथड से करेंगे जो मैथ में दिया है वो है 5 रुपए के। 5 रुपए से कितने बनेंगे, 5 रुपए के सिक्के हो तो तब क्या बनेगा, वो ये पूछता है। तो 5 के सिक्के कितने हैं, पहले हम क्या निकालेंगे, 5 रुपीज हो तो बाकी सारे उठाकर बाहर, 100, 50 और 20, 170 बार, तो क्या आ जाएगा 10 बटा 180। 10 बटा 180 का क्या मतलब मेरे बेटे, 1 बटा 18, 0 से 0 कट गई ना, 1 बटा 18। 1 बटा 18 क्या है, कहने का मतलब है PE हमारा है 1 बटा 18। और फिर क्या निकालेंगे, 5 रुपए का ये निकालेंगे जो हमें नहीं पता। PE पता है और क्या नहीं पता, PE बार नहीं पता। फिर PE प्लस PE पर बार बराबर 1, ये फॉर्मूला होता है हमारा। PE कितना था, 1 बटा 18 प्लस PE बार 5 रुपए के सिक्के ना हो वो कितना है, वो निकालना है। अब 1 में से 1 बटा 18 गए तो कितना आ गया, 17 बटा 18, 17 बटा 18। ये हमारा आंसर आ गया, पहले ही निकाल लिया 17 बटा 18। आपका टीचर्स तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि स्कूल में चल जाता है ये कहाँ से सीखा, क्यों सीखा, उसमें तो नहीं कह सकता। लेकिन बोर्ड में यहाँ पर आपके चेक होने जाएंगे, कभी भी वो आपका सम गलत नहीं कर सकता क्योंकि पता लगता उससे भी आपने क्या बनाया है, कैसे लिखा है, पता है। नहीं तो रफ काम में ये कर देना, उसको पता लग जाएगा भाई पिगी बैंक बना हुआ है सामने। और एक सम करते हैं, ये देख लो। हाँ जी बेटा 11th सम देखिए, हिंदी मीडियम में चलेगा, लास्ट वाला इंग्लिश मीडियम में किया है। गोपी अपने जल जीव कुंड, जल जीव कुंड बेटा एक्वेरियम बोलते हैं, कहीं पर जाते हैं ना हम, हॉस्पिटल में जाएं या होटल में जाएं, वहां रंग बिरंगी मछलियां फिर रही होती है, उसमें जल जीव कुंड कहते हैं। चलो ये तो पता लग गया हिंदी में क्या कहते हैं। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार के टंकी जिसमें 5 नर, 5 नर, नर क्या आ गया बेटा, मेल, 5 नर और 8 मादा मछली है। मादा क्या हो गया बेटा, फीमेल, फीमेल, ये फीमेल होगी। और वो 5 कौन सी थी, नर। अपना बैंक बन गया भाई, 5 मेल और 8 फीमेल। ये लो, टोटल तो हमने करना ही होता है। और पूछता क्या है भाई, उसमें से निकालना क्या है, 8 मादा, एक मछली, ठीक है, यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। उसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर हो। निकाली गई मछली, एक ही मछली निकाल ली है, मछली क्या हो, नर हो। क्या हो बेटा, नर का मतलब क्या हो गया, फिश है जो हमारी वो क्या हो, मेल हो। ये लो,
अब इसमें क्या नई बात आ गई बेटा? क्या पहले कुछ नहीं किया है सामने? अब सीधा ही देख लो मेल कितनी है, सीधा ही देख लेते हैं। अनुकूल, अनुकूल और कुल। अनुकूल क्या? अनुकूल परिणामों की संख्या और नीचे संभावित परिणामों की कुल संख्या, दोनों की कुल कितनी है बेटा? 13। और अनुकूल नर, नर 5, क्योंकि 8 यदि आठ हमारी फीमेल है, वो बाहर जाएंगी तो बाहर में जब भी हाथ मारेंगे कौन सी मछली आ जाएगी? पांचों की पांचों। इसका क्या मतलब हुआ? 13 में से 8 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। ठीक है बेटा, मेरे को नहीं लगा बेटा कुछ मुश्किल हो। नेक्स्ट सम करते हैं अब। संयोग के एक खेल, नहीं बेटा इसकी टाइप्स बदल गई। चलो बेटा आज के लिए इतना बहुत है। देख लो बेटा, देख लो अगर कुछ कमी रहती है तो। बिल्कुल सिंपल सा है, यहां से करो चाहे वहां से। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इससे ज्यादा मजा कब आता है? जब वो पूछता है ये नहीं हो सकता, तो तब सभी को जोड़ा, एक जिसका नहीं है उसको बाहर निकाल दिया, तब जल्दी हो जाता है। नहीं तो पहले है फिर एक में से उसको घटाओ, थोड़ी सी गलती हो जाती है। राधे राधे बेटा, जय बोले की। कल मिलेंगे इसी एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय, और बाकी आपकी मर्जी। बाय बाय बेटा।